जाता है। पशु पक्षी के काटना को तो जानते हैं, आदमी दांतों से काटते नहीं, लेकिन हाँ, इंद्रियों की बहुत इंद्रियां हैं और इंद्रियों से काटते ना, उसी के कारण आदमी के जीवन दुखमय है। एक दूसरे को काटना ही तो चल रहा है और आदमी के दुख का कारण काटना, परेशान करना है। और हाँ, दांतों में भी अंतर होता है। जो जीव की हत्या करते हैं और मांस खाते ना, उसकी दांतें नुकीला होती है। जैसे कुत्ता के दांत को देखेंगे, बिल्ली के दांत को देखेंगे तो धारदार और नुकीला होता है। और जो शाकाहारी होता है ना, उसकी दांतें चौड़ी होती है। जैसे पशुओं के दांत को देखो और मनुष्य के दांत को देखो, चौड़ी दांत है और उससे काटना नहीं होता। और आदमी की काटने की बात कहे ना, तो सजना केवल दांतों से नहीं होता काटना, बहुत अंगों से काटना होता है। व्यवहार में देखो, किसी के चेहरा बस को देखो और ऐसे आंख तरेर करके देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है बहुत बुरा, तो कहेंगे बड़ा आंख को एकदम दिखा करके देख रहे थे जी, वो आंख से भी काटना हुआ ना, एकदम बड़ी बड़ी आंख करके देखे। किसी के चेहरा को देखो तो मुंह फूल जाता है, जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे मुंह भी फूल जाता है, तो कहेंगे ये देख करके बड़ा मुंह को फुला लिए, ऐसे कहते हैं ना। और किसी की हाथ से भी काटना होता है, हाथ को ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ ही टूट जाएगा। तो देखो इंद्रियों से कैसे अपने स्वभाव दिखाता है। इंद्रियों का काम अलग अलग होता है, आंखों से देखना होता है, कानों से सुनना होता है, और गालों से मुंह में कुछ खाओ तो भरने के लिए होता है, और जीभ से चखना होता है, और जीभ है तो बोलना होता है। लेकिन बोल करके आदमी गलत गलत शब्द बोल करके आदमी को कटु शब्द ही तो मिलता है, और काटना ही तो होता है। ऐसे ऐसे बोले जी मैं भूल नहीं सकता, इतना काटे ऐसे कहेंगे, भले बोल रहे हैं लेकिन ऐसे काटे मैं भूल नहीं सकता। तो देखो हमारी 10 इंद्रियां संत जन बताते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और उपस्थ, और ऐसी इंद्रियां हैं जो इंद्रियों से शरीर का काम होता है, लेकिन दूसरों को दुख देने का काम भी होता है। दूसरों को दुख देने के लिए इंद्रियां नहीं बनी है और ये काम करना नहीं होता है, लेकिन सही संगत नहीं मिला ना, सही जगह नहीं गए, सही लोगों से बात नहीं हुई, तो इंद्रियां गलत ढंग से काम करना शुरू करता है। आँख देखने का काम होता है, बड़े बड़े आँख फाड़ करके देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, एकदम जी आँख बहुत फाड़ करके देखे ऐसे कहेंगे, और चेहरा को दिखाएंगे तब भी कहेंगे। तो हमारी इंद्रियां शरीर को सजाने के लिए, बनाने के लिए बना है, लेकिन इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं तो दुखमय हो जाता है। तो सज्जनों, आदमी का काटना बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है और जीवन नरकमय बन जाता है। इसलिए इंद्रियों से काटना ना सीखे, इंद्रियों से सहयोग करना सीखे और सहारा देना सीखे, ये बहुत बड़ी बात है। और वही आदमी काटता है जिनके जीवन में संस्कार नहीं है। संस्कार क्या किसे कहते हैं? हम जो भी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, उनकी आदत बन जाना, और वही संस्कार होता है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा संस्कार, अच्छी आदत बनेगी। और गलत खाना पीना, देखना, सुनना होगा तो गलत आदत बनेगी। जो भी मन में टिक जाता है, खाने पीने, देखने, सुनने से जो आदत बन जाती है, जो मन में टिक जाता है, वो संस्कार बनाता है, और वो संस्कार सुखमय भी होता है, दुखमय भी होता है। और हम लोग का संस्कार सुखमय संस्कार बने, जीवन सुखमय बने, इसके लिए अच्छी जगह जाए, अच्छे लोगों से मिले, अच्छे बात करे, अच्छा व्यवहार करे, तो जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुखमय बनता है। इसीलिए तो संत जन बताते ना, सत्संग में जाना चाहिए, संतों के पास बैठना चाहिए, ज्ञान की बात सुनना चाहिए, सद्ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा ज्ञान होता है तो अच्छा जीवन बनता है, अच्छा जीवन बनता है तो जीवन सुंदर बनता है और सुखमय बनता है। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए संत गुरुजनों के पास आ करके
सुंदर संस्कार ले, सुंदर सीख ले, सुंदर जीवन जिए और जीवन जीने की कला सीखे। तो संतों के पास आने से सुंदर संस्कार मिलता है और जीवन सुंदर बनता है। अब संतों के पास आए, संत कोई पैसे कौड़ी देने वाले नहीं है। अब देखो सुशांत साहब के भाई आए हैं और वो बहुत सत्संगी है, हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि ये बुआ गाँव है। तो इतने दिल से सुनते हैं, क्या पैसा लेने आते हैं? सत्संग सुनने आते हैं, ज्ञान की बात सुनने आते हैं, हृदय में धारण करता है तो जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुखमय बनता है। अब संस्कार लेते, संस्कार लेना कहाँ से शुरू होता है? माता पिता से ही मिलता है संस्कार, और माता पिता से पहले संस्कार मिलता है, फिर बाद में तो संगति मिलती है, लोग मिलते हैं और माहौल मिलता है, तो पूरे दुनिया से संस्कार मिलता है। लेकिन पहला संस्कार माता पिता से मिलता है। इसलिए कहते हैं माता पिता को अच्छा होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, सुंदर जीवन जीने की कला होनी चाहिए, सुंदर जीवन जीने का रास्ता होना चाहिए। इन्हीं माता पिता से ही तो घर परिवार मिलता है, समाज मिलता है और देश मिलता है और देश बनता है। इसलिए ये संस्कार माता पिता से शुरू होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो यहाँ बैठे ना, माता के गर्भ से ही तो आए हैं, माता पिता के खून से ही तो शरीर बना है और शरीर के साथ संस्कार बना है। कहते हैं बाहर का संस्कार तो सज्जनों लिपा पोती होता है, बाद में लिपते हैं ना वो निकल जाता है, लेकिन गर्भ का संस्कार अमिट होता है और मिटता नहीं है। एक बहन आई थी अपने बच्चे को लेकर के, छोटा सा बच्चा ना, 2 साल भी नहीं हुआ था, तो जाम अमरूद खाने की बहुत आदत थी, जाम खाने की आदत, और इतना बड़ा जाम दिया तो तोड़ तोड़ करके दिए, इतने प्रेम से खाए, बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से। तो मैं पूछी क्या आप गर्भ में थी तो जाम खाती थी क्या? कहे हाँ साहब, मुझे जाम बहुत अच्छा लगता था और एकदम शौक से खाती थी, मुझे जाम उसका सुगंध ही अच्छा लगता था। तो मैं कही इसीलिए बच्चे को संस्कार पड़ा है। तो कहे साहब हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो इसके लिए जाम खरीद करके ही लाते हैं इनके खाने के लिए, इसको कुछ फल नहीं चाहिए, सिर्फ जाम चाहिए। बताओ जाम खाने की आदत कहाँ से बनी? और माँ के संस्कार से बना। इसलिए माँ का संस्कार अमिट होता है। माताओं को चाहिए कि सुंदर संस्कारित जीवन जिए, शिक्षित जीवन जिए और सुंदर जीवन जिए, तो उनका भविष्य भी सुंदर बनता है। क्योंकि कहते हैं ना, माँ के गोदी में जो बच्चे होते हैं ना, सिर्फ माँ का बच्चा नहीं है, वो माँ का भविष्य है, घर का भविष्य होता है। अपने भविष्य को कैसे बनाना है, ये हर माँ के गोदी में जो बच्चा होता है ना, उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना माता पिता का कर्तव्य होता है। इसीलिए हर माता पिता को चाहिए, खुद संस्कारी हो तो बच्चे को सही संस्कार देंगे, और संस्कार गर्भ से शुरू होता है। कहते हैं 6-7 महीना का जब गर्भ में बच्चा होता है ना, तो जैसे हम देखते सुनते हैं वही प्रभाव गर्भ में रहने वाले बच्चे को पड़ता है। इसका बहुत ऐतिहासिक उदाहरण है। ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है कि गर्भ से संस्कार मिला। वीर अभिमन्यु को कहाँ से संस्कार मिला? गर्भ से ही मिला था। और बहुत ऋषि मुनि हुए जिनको गर्भ से संस्कार मिला। इसका ऐतिहासिक उदाहरण क्या बताते हैं कि जैसे माता खाती है, जैसे पीती है, सुनती है, देखती है, उसका प्रभाव बच्चे को पड़ता है। भले इंद्रियों से कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो संस्कार उनके अंदर टिक, जैसे कैमरा होता है ना, कैमरा में सब कुछ करके रखता है, रिकॉर्ड होता है, वैसे ही संस्कार रिकॉर्ड की तरह होता जाता है, बाद में निकलता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए खुद संस्कारी हो और बच्चे को संस्कार दे। जो जन्म देने में जितनी शक्ति लगती है, जितना बल लगता है और जितना दुख सह लेते हैं सज्जनों, संस्कार देने में उससे ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। बताते हैं वैज्ञानिक लोग, हर मनुष्य में सिर्फ 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति होती है, लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो 57 यूनिट दर्द सहती है। 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान दर्द होता है। इतना दर्द माँ सह करके बच्चे को जन्म देती है। पहले तो इतना डॉक्टर नहीं होता था, हॉस्पिटल नहीं होता था, तो माँ
3 दिन 4 दिन दुख और तकलीफ सह सह करके बच्चे को जन्म देती थी। उसी में माता मर जाती थी बच्चे को जन्म देते देते। कितना माँ है पहले के, हमारे जब हम लोग को जन्म उसके पहले की बात है ये। आप जैसे बहुत उम्र वाले हैं ना, उनकी माताओं की यही दशा रही। बच्चे को जन्म देते देते कई माता मर गई और जन्म देने के बाद ना आजकल तो बढ़िया गरम रोटी दाल खिलाते हैं, पेट भर भोजन खिलाते हैं। उस समय ऐसा नहीं खिलाता था, खिलाते नहीं थे लोग। जन्म देने के जब तक उनको छठी नहीं करा लेते ना तब तक खाने को नहीं देते थे। तो बेचारी माँ ऐसे मर जाती थी, खाना पीना उनको मिलता नहीं था। कई बार तो ऐसे सुनने को मिलता था कि इतना प्यास मरती थी, इतना प्यास मरती थी माता, और मना कर देते, पानी भी नहीं देते थे तो कोटना के पानी को जाकर के पी लेती थी। अब एकदम छटपटा रही पानी के लिए तो क्या करेगी, वही लड्डू बना करके देते थे और खाने पीने को नहीं देते थे। इतने कष्ट और तकलीफ सह करके माँ बच्चे को जन्म देती थी। अब आज वैज्ञानिक युग आ गया है, समझदारी आ गई है। यही बता रही थी कि माता पिता का संस्कार बच्चे को कितना पड़ता है और संस्कारित बच्चे होते हैं। इसीलिए माता उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, ममता की शीतल छाया देती है। उनकी गोदी में पल करके हम होशियार कहलाते हैं। पिता इतना पैसा कमा कमा करके, एक एक पैसा कमा कमा करके बेटे को पैसे का हकदार बनाते हैं। और माता पिता भले उनको तकलीफ होता है लेकिन बेटे के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, यही रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए तो माता को पहले देवी और पिता को देवता कहा गया है। मातृ देव भव, पितृ देव भव, तब आचार्य देव भव, अतिथि देव भव कहते हैं। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि खुद संस्कारी हो, बच्चे को सही संस्कार दे, तो हमारा गांव संस्कारी होगा, हमारा संस्कार संस्कारित होगा, हमारा परिवार संस्कारित होगा। क्योंकि